कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम शॉपिफाई स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें ड्रॉप शिपिंग के प्रोज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट की बात की थी कि अगर हमने लोकल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो हमें जो है क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। आज है बजट क्रैकडाउन। बजट क्रैकडाउन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपना पर्सनल स्टार्टअप ले रहे हैं या क्लाइंट को हम लोग इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि वो शॉपिफाई स्टार्ट करने वाला है तो उसे कितनी अमाउंट की जरूरत होगी। ठीक है। तो हमारे पास कुछ पैसे हैं जो अमाउंट है जो जरूरी है लगने। ठीक है। नॉर्मल बात मैं कल भी यही बात कर रही थी कि सब लोग कहते हैं ड्रॉप शिपिंग करें बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग बगैर एक रुपया लगाए स्टार्ट हो जाए। तो अमाउंट लगती है। ठीक है। और आपको सही अमाउंट का पता होना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्टोर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। स्टोर सब्सक्रिप्शन हमारे पास जब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट शॉपिफाई पर स्टोर बनाते हैं तो फर्स्ट पहले ऐसे था, फर्स्ट 3 मंथ के लिए $1 की सब्सक्रिप्शन होती थी। अब उन्होंने फिर ही 1 मंथ के लिए $1 कर दिया और उसके बाद $29 चार्ज करते हैं। ठीक है। तो हमारा चाहे लोकल स्टोर हो या इंटरनेशनल स्टोर हो, हमारी स्टोर की सब्सक्रिप्शन होगी, हम शॉपिफाई को मंथली बेसिस पे करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमने किराए पर दुकान ली हो और हमने उसका किराया देना हो। तो फर्स्ट मंथ के लिए $1 या फर्स्ट 3 मंथ के लिए $1 और उसके बाद जो है आप $29 पे करेंगे। तो $1 भी हम लोग कर लेते हैं और $29 भी कर लेते हैं। ये हमारी अमाउंट स्पेंड होनी ही होनी है और ये लोकल और इंटरनेशनल के लिए सेम ही होगी। ठीक है। तो आप जब भी स्टोर बनाएंगे और आप अपना बजट कैलकुलेट करने होंगे तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना होगा। दूसरा, जब हम लोग करते हैं शॉपिफाई पार्टनर से, हमारे पास दो वेबसाइट आएंगी, हम इनको भी आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं, शॉपिफाई पार्टनर और shopify.com। ठीक है। तो जब आप क्लाइंट के लिए कोई स्टोर वगैरह बना रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो फ्री होता है जब तक स्टोर एक्टिव ना हो। ठीक है। जब तक स्टोर एक्टिव ना हो तो वो तब तक फ्री होता है, लेकिन जब एक्टिव होगा तो फिर ये $1 नहीं होगा, वो सीधा $29 ही चार्ज करेंगे। ठीक है। तो शॉपिफाई पार्टनर जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आपने स्टोर एक्टिव नहीं किया तो वो क्या है, वो फ्री होगा। हम इस कोर्स में जो है शॉपिफाई पार्टनर पे प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास अमाउंट नहीं लगेगी। लेकिन इन केस आप सोच रहे हैं कि इस कोर्स के दौरान ही या इसके बाद ही आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर आपने ये अमाउंट अपने माइंड में रखनी होगी, क्या, $29 पर मंथ। फिर हमारे पास थीम आ जाता है। ठीक है। थीम बहुत सारे फ्री भी मिल जाते हैं, क्रैक वर्जन, मतलब कि जो क्लाइंट किसी भी फ्रीलांसर को देते हैं कि भाई मेरा ये थीम है, 300-400 डॉलर का है, 500-600 डॉलर का है। अच्छे थीम इतने ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप क्या करें, आप इस पर मेरा स्टोर बना दें। तो अक्सर उनकी फाइल हमारे पास पड़ी होती है। तो हम उसी पर ही स्टोर बाकी क्लाइंट्स को भी बना देते हैं और उनसे अमाउंट चार्ज कर लेते हैं। बट अगर नहीं है ऐसा तो थीम्स हमें बाय करना पड़ता है। बहुत सारे थीम्स फ्री हैं लेकिन फ्री वाले में इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं होती, हमें हमेशा प्रीमियम थीम ही बाय करने पड़ते हैं। तो प्रीमियम थीम के लिए अगर हम लोकली जा रहे हैं तो हम ये क्रैक थीम ही लेंगे। ठीक है। जो सबके पास अवेलेबल होते हैं 50 से 100 USD में, वो हमें मिल जाएगा। 50 वाला बेस्ट रहेगा। पाकिस्तानी है वो दे देते हैं। बट अगर हम इंटरनेशनल के साथ जा रहे हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई एक अच्छा थीम हो, और वो लोग स्पेंड भी करते हैं, उन्होंने ब्रांड बनाना होता है, वो स्पेंड करते हैं। तो 50 से लेके $500 तक हम करते हैं। भाई उनको कहते हैं कि भाई इतने वाला तो थीम हो। और अगर हमारे पास बहुत सारे थीम पड़े हैं, मैं आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगी, तो आप उनको डिफरेंट थीम दिखाएं। आप जो है उनके उस थीम के 50 से 100 डॉलर चार्ज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एप्स होती हैं कुछ, वो हमने ज़रूर बाय करनी होती हैं, हमारे स्टोर के लिए वो हेल्पफुल होती हैं। तो उनके लिए हम लोग 30 USD कर लेते हैं कि भाई इतना तो हमारे पास उसका बजट आएगा। ठीक है। लोकल के लिए। और जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो हमारे पास 50 USD का बजट रखते हैं वहाँ ऐप के लिए।
क्योंकि इंटरनेशनल जब हम लोग बनाते हैं तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल का ही बनाते हैं, ऐसे रैंडम सा नहीं बनाते। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग बजट। मार्केटिंग बजट कौन सा, जो हम ऐड चलाएंगे, जो हम प्रमोशंस करेंगे, इंस्टा पे हमारे ऐड चलेंगे, हमारे फेसबुक पर। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लोकल कर रहे हैं तो स्टार्ट में हमारे पास 50,000 से 1 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग बजट होगा। इसमें हम लोग प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करेंगे और बाद में भी इसकी प्रमोशन चलती रहेगी। बट अगर हम इंटरनेशनल में जाते हैं तो $3,000 ये तो मिनिमम होना चाहिए। रिकमेंडेड जो है, जो मैं कहती हूँ कि $5,000 से $6,000 हो तो हमारा एक सक्सेसफुल स्टोर बन सकता है। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुल स्टोर बन सकता है। इससे कम में वो गुजारे वाली बात होगी। ठीक है, बट ये जो है ये हमारे पास रिकमेंडेड अमाउंट होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर हम ऐसे ही प्रोडक्ट पे टेस्टिंग थोड़ी डर डर के करेंगे, और अगर हम लोग डर डर के टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास जो है वो खातिर ख्वाह नहीं आ सकते। अच्छा, मार्केटिंग, हाँ ठीक है। फिर हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट की बात है, इन सब को मिलाकर हमारे पास अगर हम लोकल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 1.5 लाख से 2 लाख होना चाहिए। ठीक है, इस अमाउंट में जो है हम लोकल शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल में जो है हम लोगों के पास 4,000 से 6,000 तक हो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, तो हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इंटरनेशनल में इन्वेंट्री की टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो डायरेक्ट हम लोग टीमू से, अली एक्सप्रेस से, सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट बाय करते हैं और क्लाइंट को भेज देते हैं। बट अगर मैं लोकली आपको यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही कम सप्लायर हैं जो कि ठीक तरह से हमारे साथ चलते हैं और प्रोडक्ट ठीक तरीके से भेज रहे होते हैं सप्लायर को। तो हमें यहाँ पर ये करना होता है कि हम प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लेते हैं और हम खुद ही पिक पैक करके कस्टमर को भेज रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है 1.5 से 2 लाख तक चल सकती है। ठीक है, बट इस सारी इन्वेस्टमेंट के बाद, इन सारी उसके बाद भी जो हम लोगों ने रिस्क पड़े हैं वो इन्वॉल्व होंगे। रिस्क के बगैर बिजनेस कोई नहीं होता। फिर हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन करनी होती है। ठीक है, हम लोगों ने जो है अकाउंट बनाने होते हैं। अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास है एक शॉपिफाई। ठीक है, डायरेक्ट शॉपिफाई की वेबसाइट। ठीक है, वो क्या है, shopify.com। ठीक है, ये हमारे पास शॉपिफाई की वेबसाइट है। और दूसरा हमारे पास क्या है, शॉपिफाई पार्टनर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, शॉपिफाई पार्टनर। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये है हमारे पास बिकम अ शॉपिफाई पार्टनर। अब ये पार्टनर की वेबसाइट है, शॉपिफाई पार्टनर की, और ये शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, अब जब भी हम लोग अपना स्टोर बनाएंगे ना, ठीक है, जब हम लोग एक्सपर्ट होंगे तो हम बनाएंगे shopify.com पे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फ्री ट्रायल का ऑप्शन है। फ्री ट्रायल में शॉपिफाई जो है हमें कुछ टाइम 3 दिन बिल्कुल फ्री होते हैं। उसके बाद जो है वो $1 पहले 3 मंथ के लिए चार्ज करता था, अब आई गेस फिर जो है वो 1 मंथ के लिए दे रहा है और उसके पास $29। बट ये जो है पार्टनर, ये बिल्कुल जो है वो फ्री है। आप इस पर जितना मर्जी आपका दिल करे आप प्रैक्टिस करें, आप स्टोर बनाएं। जब तक आपका स्टोर एक्टिव नहीं होता ये क्या है, फ्री है। तो हमारे पास shopify.com जो है ये पेड होगी। ठीक है, पहले 3 दिन फ्री होगी, उसके बाद पेड। और जो हमारे पास शॉपिफाई पार्टनर है ये हमारे पास बिल्कुल फ्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फ्री है तो हम फिर इसी को ही यूज करें। नहीं, हम जब स्टोर को एक्टिव करेंगे वो शॉपिफाई पर ही बनेगा और वो पेड होगा। ये हमारे पास बेसिकली फ्रीलांसर के लिए है। यहाँ पर फ्रीलांसर जो है वो थीम्स बनाते हैं, यहाँ पे स्टोर के लिए डिफरेंट एप्स बनाते हैं। ठीक है, और जो शॉपिफाई है उस पे तो डायरेक्ट हम लोग बिजनेस ही कर रहे होते हैं। तो फ्रीलांसर के लिए जो बेस्ट है वो हम है शॉपिफाई पार्टनर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, जब तक हमें किसी ने नहीं कहा कि आप हमें स्टोर बना दें, तब तक हम जो है फ्री में इस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने बिजनेस करना होता है अपना ही, तो हम डायरेक्ट इस पर जाते हैं क्योंकि हमें 1 मंथ तो $1 के लिए मिल रहा है। तो ये चीज जो है
शॉपिफाई वो डायरेक्ट बिजनेसेस के लिए। फिर हमारे पास शॉपिफाई में है एक ईमेल पे एक स्टोर होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर शॉपिफाई है, आपने यहाँ पर स्टार्ट किया, आप ये सारी चीजें हम इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक ईमेल पर एक ही स्टोर बनेगा। ठीक है, एक ईमेल पर एक ही स्टोर बनेगा, आप उस ईमेल पर दोबारा स्टोर नहीं बना सकेंगे। जबकि शॉपिफाई पर हम एक ईमेल से बहुत सारे स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? अमेजोन की आपको एग्जांपल दूंगी। अ, यहाँ पर देखें, ये मैंने अपनी ईमेल से इतने सारे स्टोर्स को मैनेज किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, ये किसी और ईमेल पे बना होगा, ये किसी और पे, ये किसी और पे, ये किसी और पे। लेकिन इन सब को मैं अपनी ईमेल और अपनी एक ही ईमेल से एक्सेस एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, तो शॉपिफाई पार्टनर का भी यही है कि पार्टनर में आपकी अपनी ईमेल होगी, और आप जितने भी स्टोर जो है वो मैनेज कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, या किसी भी स्टोर के लिए सर्विसेज देनी होगी, तो आप एक ईमेल के थ्रू सारे स्टोर को मैनेज कर पाएंगे। बट जब आप ई shopify.com पर बनाएंगे, तो तब आपकी एक ईमेल होगी और आप एक ही स्टोर को मैनेज करेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि ये अब है ना मिलियंस माइल स्टोर। तो जब ये स्टोर बना है, तो ये एक ईमेल पर बना होगा। हम उसकी ईमेल जो है उसी के थ्रू ही लॉग इन कर सकते हैं। बट अगर हमें एक्सेस मिली हुई है, तो मैं इसको अपनी ईमेल के थ्रू इसको एक्सेस कर रही हूँ, और मैं अपनी उसी एक ही ईमेल से इतनी ज्यादा स्टोर को एक्सेस कर पा रही हूँ। तो सेम शॉपिफाई शॉपिफाई पार्टनर में हम अपनी ईमेल के थ्रू बहुत सारे स्टोर्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई.com में हम एक ईमेल पर एक ही स्टोर बना सकते हैं।